सो आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम से जाने से पहले हमें नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानना होगा। व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज? नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। Natural resources are those resources which are obtained from the nature, जैसे कि सनलाइट, एयर, कोल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स। नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स होते हैं, इनएक्सेसिबल, एक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो व्हाट इज़ इनएक्सेसिबल नेचुरल रिसोर्सेज? तो इनएक्सॉस्टेबल रिसोर्सेज में जो क्वांटिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है नेचर में इस रिसोर्स की, और ये ह्यूमंस के द्वारा एक्सॉस्ट मतलब नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके एग्जांपल है सनलाइट, एयर। और दूसरा है एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी क्वांटिटी लिमिटेड होती है। इस रिसोर्स की क्वांटिटी हमारे नेचर में लिमिटेड होती है और इसे इंसान नष्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, etc। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। जैसे कि आपने फिगर 5.1 में देखा कि एक ब्लैक कलर का सबस्टेंस दिख रहा है, हार्ड है, पत्थर जैसा दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है कलर में, यही कोल है। तो कोल हम खाना बनाने में भी यूज़ करते हैं, और पहले के समय में कोल को रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था। किस लिए? स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, उस इंजन को रन करने के लिए पहले इन कोल को रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था, और इसे थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल की मदद ली जाती है। अब जो कोल है वो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। तो ये थी हमारी कोल की कहानी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल। उससे पहले मैं आपको बता दूँ फॉसिल फ्यूल। अब आप बोलेंगे आपने कोल क्यों पढ़ा है पहले? तो मैं पहले बताना चाहती थी कि कोल क्या होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट में होंगे कि कोल क्या होता है, कोल है क्या चीज़। तो अब हम पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल के बारे में। अभी जैसे कि आपने पढ़ा इस चैप्टर के अंदर कि एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं, जैसे कि कोल के बारे में बता चुकी हूँ मैं आपको कि ये इंसानों के एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं जो इंसानों के द्वारा नष्ट हो सकते हैं। तो उनमें से एक कोल भी है। अब कोल छोड़ो, हम जानते हैं पहले फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल वो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए कलर पर्पल। हाँ, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई है। अब डेथ होने के बाद ये जैसे कि ये नीचे गिर जाएगा, जैसे कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर मिट्टी जमती जाएगी और ये डिकम्पोज होता जाएगा। और जो ये सब्सटेंस होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड रिमेन से बनता है, उसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने कोल तो पढ़ा दिया, अब लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कोल आया कहाँ से। तो ये बात है कुछ 300 मिलियन साल पहले की, जब अर्थ पर एक फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब जो फॉरेस्ट थे वो डेंस फॉरेस्ट थे, लो लाइंग फॉरेस्ट वेल्डन एरियाज में थे। अब जैसे कि कुछ नेचुरल रिसोर्स थी, फ्लड हो गया अपना, और ये लैंडस्लाइड हो गया,
इस वजह से तो जो फॉरेस्ट था ना वो ज़मीन के अंदर जाता चले गया, ज़मीन के अंदर जाता चले गया, वो अंदर जाता चले, उसके ऊपर मिट्टी जमती गई और वो उसके ऊपर मिट्टी डिपॉजिट होती गई और वो दबते गए। अब जैसे ही वो दबते गए तो नीचे का टेम्परेचर बढ़ने लगा, जैसे वो अंदर जाते गए नीचे का टेम्परेचर बढ़ने लगा और वो हाई प्रेशर भी बढ़ने लगा। तो जो फॉरेस्ट था ना अब वो चेंज हो गया कोल में, धीरे धीरे चेंज किस में हो गया, कोल में। और द स्लो प्रोसेस of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। जिस प्रोसेस में जो डेड वेजिटेशन होते हैं, जो मतलब हरे पेड़ पौधे होते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कार्बनाइजेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, कार्बनाइजेशन। तो अभी हमने स्टोरी ऑफ कोल पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने अब कोल की स्टोरी पढ़ ली, कोल के बारे में पढ़ लिया। अब कोल निकालते कैसे, तो कोल निकालने के लिए कोल की खदान होती है, कोल के माइन होता है, जिसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जो अंदर जाती हैं और कोल को निकालती हैं। अब कोल का जब प्रोसेस होता है इंडस्ट्री में, ठीक है, तो उसमें कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि कोक है, कोल तार है, कोल गैस। तो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कोक के बारे में। कोक होती क्या चीज़ है, तो मैं अभी कोक का डायग्राम बनाती हूँ। तो ये है कोक का डायग्राम, यह है कोक का डायग्राम। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा टफ है, शाइनी है और एक ब्लैक सब्सटेंस है। ये एक प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, जो यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्टील बनाने के काम में यूज़ की जाती है, मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के काम में यूज़ की जाती है। तो ये होता है हमारा कोक। दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलता है, कोल तार। कोल तार का ये दे रखा है डायग्राम हमको। कोल तार क्या होता है, ब्लैक होता है, ये लिक्विड टाइप में होता है, मतलब ये एक लिक्विड टाइप में होता है। इसकी एक अनप्लीजेंट स्मेल, एक अजीब सी स्मेल होती है। इसके अंदर 200 सब्सटेंसेस से ज़्यादा इसका मतलब 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमको तो कोल तार से, जैसे कि हमें मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव परफ्यूम्स, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, ठीक है, रूफटिक मटेरियल्स, इतने सारे हमको मिलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है इसके बारे में, नेपेथिलिन बॉल्स होती हैं वो भी इसी से बनती हैं, और जो अदर इंसेक्ट के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी इसी से बनते हैं, कोल तार से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोल गैस। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कोल गैस। अब उससे पहले, कोल गैस से पहले बिटुमिन, एक और एग्जांपल है बिटुमिन। बिटुमिन क्या होता है, आजकल पहले जो रोड्स बनाने में ना कोल तार यूज़ होता था, तो लेकिन आजकल ना बिटुमिन यूज़ हो रहा है रोड्स बनाने के लिए, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं कोल गैस। कोल गैस हमें मिलती है, कोल गैस हमें कहाँ से मिलती है, कोल गैस हमें मिलती है जब जो कोल है वो जब जो कोल है वो प्रोसेस करता है कोक बनाने के लिए, जब भी कोल गैस रिलीज़ होती है, जब भी क्या होती है कोल गैस। तो एक इंटरेस्टिंग सा नई चीज़ जानने को मिली है, जैसे कि जो कोल गैस होती है ना वो पहले स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए यूज़ होती थी, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम कब हुई थी, लंदन में हुई थी। कब हुई थी, 1810 में, 1810 में। और न्यूयॉर्क में हुई थी 1820 में। लेकिन जो अभी वो उसका कोल गैस का यूज़ हो रहा है हीट के तौर पे रेदर देन लाइट, मतलब हीट के तौर पर ज़्यादा यूज़ हो रहा है लाइट्स से, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था कि वो यूज़ होता, अभी इसका हमने पढ़ा था कि जो कोल गैस होता है वो हमें जब मिलता है
जब जो प्रोसेस होता है हमारा कोक का, जब वो हमें रिलीज होकर मिलती है कोल गैस, तो अब इसका यूज़ क्या होता है? ये बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। और ये जो मतलब जो उसकी इंडस्ट्री सिचुएटेड होती है ना, वो नियर कोक प्रोसेसिंग प्लांट्स के होती हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि पेट्रोल भी एक फ्यूल के रूप में यूज़ होता है हैवी मोटर्स में, ठीक है। और डीजल जो मतलब जो हमें पेट्रोल और डीजल मिलते हैं ना, वो पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोल। अब ये वर्ड पेट्रोलियम आया कहाँ से? पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओले मीन्स होता है ऑयल, ठीक है। क्योंकि ये हमें कहाँ मिलता है? ये हमें मिलता है पत्थर के मतलब पत्थर के बीच में, पत्थर के बीच में, किसके नीचे? अर्थ के नीचे। अब नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है। जो पेट्रोलियम है वो फॉर्म कैसे होता है? अब इसमें ये नहीं कि कोल की तरफ जाके कोल में लिविंग क्या बोलते हैं जो ट्रीज थे वो नीचे दब गए थे, तो वो इसमें अलग प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है? ये होते हैं हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना सी के अंदर, उनसे। अब जैसे कि जो सी में लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि फ़िश मान लो, अगर फ़िश मर गई, ठीक है, बहुत सारी फिशेस मर गई, धीरे धीरे मर गई, ठीक है, मतलब मानो समुद्र सूख रहा है, धीरे धीरे वो करके मर गई। सूखा नहीं, लेकिन ठीक है, सूखा नहीं, समुद्र मतलब सूख रहा है। अब वो धीरे धीरे करके मर गई। अब मर के कहाँ चले गई? वो ज़मीन पे गिरेंगी, हवा में तो उड़ेंगी नहीं, ठीक है, तो ज़मीन में चले गई। अब ज़मीन में गिर के उनके ऊपर दोबारा से ऐसी वैसी वही प्रोसेस होने लगा, मिट्टी जमने लगी, वो अंदर जाती गई, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से जो मतलब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से मतलब नहीं, ठीक है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो डेड ऑर्गेनिज्म थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में। चलो, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें जानने को मिली है। वो क्या है? वो ये है कि जो फर्स्ट वेल ड्रिल्ड हुआ था ना, वो यूएसए में हुआ था, पेंसिल्वेनिया में। किसमें? पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में। कौन सी ईयर में? 1859 में। उसके 8 साल बाद दोबारा से 1869 में ऑयल वॉज स्ट्रक, मतलब मिला, हमें कहाँ मिला? माकुम, आसाम में, इंडिया में। ऑयल इज़ फाउंड इन इंडिया, ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम में मिलता है, गुजरात में मिलता है, मुंबई में मिलता है, हाई मतलब ज़्यादा मिलता है, ठीक है। हाई का मतलब ये नहीं बहुत बड़ा, जी हाँ, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा है इनकी। एंड किस में मिलता है? इन